तो डियर प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स में अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अकर व्हेन द एम्प्लॉयज हैव मोर देन वन इंटरेस्ट। एक से ज़्यादा कोई अगर एम्प्लॉय इंटरेस्ट रखता है तो वहाँ पे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट, झगड़ा स्टार्ट हो जाता है कि नहीं मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा, इस तरीके का लेकर। टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, तो मेनली कई तरीके के टाइप्स होते हैं, जिसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा यानी बताऊंगा। तो सबसे पहला एक्चुअल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है कि जब हायर कर लेते हैं अनक्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ को रिलेटिव टू प्रोवाइड सर्विस योर कंपनी नीड्स, है ना, कंपनी के नीड्स के लिए अनक्वालिफाइड को जो है हायर कर लेते हैं, तो उस समय, या फिर स्टार्टिंग अ कंपनी डैट प्रोवाइड सर्विस सिमिलर टू योर फुल टाइम एम्प्लॉय। अगर कोई कंपनी जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और फुल टाइम एम्प्लॉय को जो है काम करने के लिए जो है बोल दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो है कन्फ्लिक्ट जो है देखने को मिलता है। दूसरा कन्फ्लिक्ट होता है अपरेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इट अपीयर्स टू वेयर, ये उस जगह पे देखने को मिलता है जहाँ पे मेंबर्स ऑफ पब्लिक डैट अ पब्लिक सर्वेंट प्राइवेट इंटरेस्ट कुड इम्प्रॉपरली इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। जो व्यक्ति को पब्लिक के साथ एक सर्विस देने के लिए जो है रखा जाता है प्राइवेट इंटरेस्ट के तौर पे, वो प्रॉपर तरीके से पब्लिक को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है। वो नहीं बता पाता कि भाई अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करोगे या इस सर्विस को लोगे तो आपको जो है ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये अगर प्रॉपरली नहीं बता पाता है तो उस कंडीशन में अपरेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है देखने को मिलता है। फिर पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अ सिचुएशन वेयर द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय एक्सटेंड्स बियॉन्ड द करेंट एम्प्लॉयर। जो करेंट एम्प्लॉयर है उसके बीच में जब कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है तो उसको जो है पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। एंड इनटू द इंटरेस्ट ऑफ वंस या वंस रिलेटिव और फ्रेंड्स के बीच में भी जो है ये सिचुएशन देखने को मिलता है। गिफ्ट एंड ब्रेवरी, है ना, गिफ्ट एंड ब्रेवरी। गिफ्ट का मतलब होता है कि किसी को आप अपने मर्जी से दे रहे हैं, और ब्रेवरी यानी घूस जो होता है ये जबरदस्ती आप देने की कोशिश कर रहे हैं किसी को काम करवाने के लिए। तो कुछ यहाँ पे जो है पैरामीटर्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पे ब्रेवरी और गिफ्ट को जो है हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो टाइमिंग, तो ये जो है ब्रेवरी जो है किसी को काम करवाने से पहले जो है देना पड़ता है, लेकिन गिफ्ट जो है कोई काम हो गया, आप बहुत खुश हैं उस काम से, तो आप जो है देते हैं। कॉस्ट ऑफ आइटम, तो जो है बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो है घूस देना पड़ता है ब्रेवरी, और गिफ्ट जो है स्मॉल अमाउंट में। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पुअर होता है, लेकिन गिफ्ट का क्वालिटी जो है स्टैंडर्ड होता है। गिवर इज अ फ्रेंड, यस, ब्रेवरी जो है आपका दोस्त भी हो सकता है, लेकिन गिफ्ट कोई ज़रूरी नहीं कि आपके दोस्त से ही आपको मिले। ट्रांसपेरेंसी, जो ब्रेवरी होता है इसको जो है सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन गिफ्ट को जो है ओपन किया जाता है, वो ओपन रखा जाता है। मेड ओपन या ओपन रखा जाता है कि हर किसी को बताया जाता है कि मुझे भाई मुझे वहाँ से गिफ्ट मिला है। मोटिव, मोटिव जो है ब्रेवरी का एक्सपेक्टेड अनड्यू फेवर होता है, और जो गिफ्ट होते हैं फेवर और थैंकिंग के लिए होता है कि किसी को आप रिस्पेक्टफुली आप भेंट दे रहे हैं कि वो मेरे लिए अच्छा काम किया है। कंसिक्वेंस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस गुडविल के बेसिस पे अगर ब्रेवरी की बात किया जाए तो डैमेजिंग द गुड विल एंड रिपुटेशंस, है ना, रिपुटेशंस भी खराब करता है और अच्छा भी नहीं होता है, लोगों को सोचने पे मजबूर करता है। लेकिन जो गिफ्ट होता है ये किसी तरीके का कोई डैमेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को या किसी भी कंपनी को या किसी भी एम्प्लॉय को नहीं करता है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल ब्रीचेज। इन्वायरमेंटल ब्रीचेज की बात किया जाए तो होता है कि कोई उल्लंघन वगैरह तो नहीं किया जा रहा है कोई इंजीनियर के द्वारा ताकि वो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे, है ना, माने इन्वायरमेंट में हो सकता है पॉल्यूशन क्रिएट ना कर दे, इस तरीके से उल्लंघन को क्या इन्वायरमेंटल ब्लीचेज है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो इंजीनियर्स एंड इन्वायरमेंट, 3 इंजीनियरिंग कोड्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंट।
इन्वायरमेंट एंड इंजीनियरिंग के बेस में जो है इंजीनियर्स का 3 कोड है ना। रिजर्व्ड एटीट्यूड ऑफ इंजीनियर्स कोड टुवार्ड्स, है ना, किसी के प्रति जो है एक रिजर्व्ड एटीट्यूड होना चाहिए इंजीनियर्स का। लैक ऑफ कंसेशंस ऑन हाउ टू इम्प्लीमेंट प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, है ना, कंसेशंस भी होने चाहिए कि किस तरीके से जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। इन्वायरमेंटल लॉ, कुछ इन्वायरमेंटल नियम है जिसको जो है आपको फॉलो करना रहता है, हर इंजीनियर्स को फॉलो करना रहता है जब भी वो किसी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह काम करता है तब। प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस ऑफ इंजीनियर्स का जो है प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस भी हो सकता है अगर आप इन्वायरमेंटल ब्लीचेज करेंगे यानी इन्वायरमेंट का उल्लंघन करेंगे तब। इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल इशूज, इंजीनियर्स इन द अबरडेन 3 केस वर इन चेंज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अगर आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा इंजीनियर्स तो हो सकता है कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस को लीड कर सके, मतलब लीडिंग करने का काउज बन जाए वो कंस्ट्रक्शन या जो भी आप प्रोजेक्ट लिए हैं वो। इंजीनियर्स हैव ऑब्लिगेशंस विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल इशूज, इन्वायरमेंटल इशूज को देखते हुए इंजीनियर्स जो है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर जो है ऑब्जेक्शन जो है लगा सकता है, रुकावट पैदा कर सकता है। प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस डिजाइंड बाय इंजीनियर्स कैन रिलीज टॉक्सिक वेस्ट, है ना, टॉक्सिक वेस्ट अगर निकल रहा है कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के टाइम में तो उसको जो है कोशिश किया जाता है कि कम किया जाए और उसको या तो ट्रीट करके उसको जो है कम करने की कोशिश किया जाता है। सम इंजीनियरिंग डेवलपमेंट फ्लूड फार्म लैंड्स, ड्रेन वेटलैंड्स एंड डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, ये सभी जो है इन्वायरमेंट को क्या करता है, इन्वायरमेंट को लॉस करता है ना। इन्वायरमेंट के जो इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं उसको इंक्रीज करने में जो है कोशिश होता है, एक कदम आगे बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे IEEE कोड जो कि 1999 में आया था, टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेकिंग इंजीनियरिंग डिसीजन कंसिस्टेंट विद सो सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ पब्लिक एंड टू डिस्क्लोज prompt factor that might endanger the public और environment। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है इंजीनियर्स को जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करना रहता है। IEEE कोड जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स होते हैं जो कमिट्स करते हैं इट्स मेंबर्स टू डिस्क्लोज पॉसिबल थ्रेट्स टू द पब्लिक एंड एनवायरनमेंट, जो भी पॉसिबल थ्रेट्स हैं जो भी उसको जो है ख़त्म किया जा सके, डिस्क्लोज किया जा सके, बंद किया जा सके। ASME कोड 1998, इंजीनियर्स शैल कंसीडर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज़। प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के दौरान कई सारी चीज़ें होती हैं जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, तो उसे जो है कम करने की पूरी कोशिश किया जाता है। ASME कोड डज नॉट रिक्वायर इंजीनियर्स टू मॉडिफाई देयर डिज़ाइन। ASME कोड जो होता है ये कभी भी ये नहीं कहता है कि इंजीनियर्स जो है अपने डिज़ाइन को मॉडिफाई करे और चेंज देयर प्रोफेशनल, और अपने प्रोफेशनल को भी जो है चेंज करे ड्यू टू जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उसके कारण से, लेकिन उसमें कोशिश करना चाहिए कि इन्वायरमेंट को कम से कम लॉस हो। एम्प्लॉय राइट्स, एम्प्लॉय के पास कुछ राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू चूज आउटसाइड एक्टिविटीज़, राइट टू ड्यू प्रोसेस फ्रॉम एम्प्लॉयर, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यानी नन डिस्क्रिमिनेशंस, है ना, किसी में भेदभाव नहीं होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सभी को देने चाहिए। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सेक्सुअल हरासमेंट इन द वर्क प्लेस, है ना, किसी पे अगर कोई काम कर रहा है तो महिला सहकर्मी है तो कभी छू दिए, है ना, कभी उनको मतलब हैरेस कर दिए, मतलब कुछ वैसे काम में जो आप एक मेल कोवर्कर्स को या सहकर्मी को जो है नहीं करना चाहिए। आप समझ सकते हो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, तो वो नहीं करना चाहिए, है ना।
या फिर महिला है तो उसको जो है बताना कि तुम तो लड़की हो, क्या तुम काम करोगी। इस तरीके की चीज़ें जो है नहीं करना चाहिए। भाई हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाना चाहिए। ये जो है एम्प्लॉय का, हर एम्प्लॉय का ये राइट है, ये अधिकार है। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, अफर्मेटिव एक्शंस और प्रीफेरेंशियल ट्रीटमेंट होता है। इन्वायरमेंटल इथिक्स के बारे में बात किया जाए तो इन्वायरमेंटल इथिक्स जो है ये स्टडी होता है मोरल इश्यूज कंसर्निंग ऑफ इन्वायरमेंट एंड मोरल पर्सपेक्टिव्स बिलीव्स। क्या पर्सपेक्टिव बिलीव्स होने चाहिए और इन्वायरमेंट को कैसे कोशिश किया जा सके कि वो क्लीन रह सके, उसको ज़्यादा पॉल्यूट ना किया जा सके। इंजीनियर्स इन द पास्ट आर नोन फॉर देयर नेग्लिजेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन देयर ड्यूटीज़ या एक्टिविटीज़। उनके जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं इंजीनियर्स के, उसके बीच में जो भी इंजीनियर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि इन्वायरमेंट को नेग्लिजेंस किया जा सके, मतलब उसको जो इश्यूज हैं या उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कम से कम किया जा सके, पॉल्यूशंस को कम से कम किया जा सके। डिजास्टर, तो इन्वायरमेंटल ब्रीचेज के कारण से, यानी इन्वायरमेंट को अगर उल्लंघन करेंगे उस तो कई सारे डिजास्टर जो है आ सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल के कारण से, ई वेस्ट डिस्पोजल, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये सभी जो है इन्वायरमेंटल ब्लीचेस के कारण से जो है होता है। विस्टलिंग, ब्लोइंग और विगिल मैकेनिज्म। विस्टिल ब्लोइंग इज डिफाइंड एज, इसको जो है डिफाइन किया जाता है, या जो विगिल मैकेनिज्म है इसको डिफाइन किया जाता है एज ए कन्वेइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को जो है कन्वे करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। बाई एम्प्लॉय ऑन एन इम्पॉर्टेंट मोरल प्रॉब्लम टू समबडी इन अ पोजिशन टू टेक एक्शन ऑन द प्रॉब्लम पे एक्शन लिया जा सके। इस तरीके से जो है इंफॉर्मेशंस को एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय तक जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है। फर्दर दिस इज डन आउटसाइड द अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल चैनल्स, अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल चैनल्स के थ्रू। इट प्रोवाइड्स अ चैनल, ये एक माध्यम प्रोवाइड करता है टू एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर्स, एक एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स के बीच में, टू रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट कंसर्न्ड अबाउट अनएथिकल बिहेवियर। अगर कोई अनएथिकल बिहेवियर कर रहा है तो उसके बारे में रिपोर्ट करना मैनेजमेंट को, ताकि डायरेक्टर्स के पास जाए और उस चीज़ को सॉल्व कर सके। एक्चुअल और सस्पेक्ट फ्रॉड और वायलेशंस ऑफ कोड्स ऑफ कंडक्ट या इथिक्स और एनी पॉलिसीज़ ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी के द्वारा जो भी पॉलिसीज़ या जो भी इथिक्स बनाए गए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए। तो डियर इस तरीके की वीडियोस आपको और भी मिलते रहेंगे। बस आप लोग जो है अपने दोस्तों को जो है आप लोग इन्फॉर्म करिए, अपने दोस्तों को बताइए। आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप तो होते ही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आप इसका लिंक भी जो है आप लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है ज्वाइन कर सके और क्लासेस। देखो कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ोगे, समझोगे, जानोगे तभी चीज़ें होगी। अगर आप नहीं पढ़ोगे, जानोगे तो फिर कैसे होगा। तो आपको तो पढ़ना जानना ही पड़ेगा। तो अगर कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे तभी कुछ होगा। जैसे मैंने ही 2018 में जो अपना MRS स्टडी यूट्यूब चैनल था वो स्टार्ट किया था, तो 2018 में कुछ चीज़ें नहीं थी, बट अब तो बहुत चीज़ें हैं। तो शुरुआत तो आपको ही करना पड़ेगा। आप ये कोशिश में रहोगे कि वो करेगा तो हम कुछ सोचेंगे, तो भाई वैसा नहीं होता है ना। पहल आपको करनी पड़ेगी, हर काम को आपको शुरुआत करना पड़ेगा। आप शुरुआत करोगे तभी जो है कुछ हो पाएगा। इस वीडियोस को जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इससे पहले जो है मेरे पास कमेंट आया था यूट्यूब पे, कह रहा है एक व्यूअर्स ही होंगे, तो का कहना था कि आप उदास चेहरा दिखाकर क्या कहना चाहते हो। भाई अब हमारा जैसा चेहरा है वैसा ही न रहेगा। क्या हम अपना चेहरा पे पाउडर लपेट कर और हंस देंगे तो क्या मेरा चेहरा अच्छा हो जाएगा? जैसा चेहरा मेरा है वैसा ही रहेगा ना। तो लोग आपको बुराई करेंगे,
ये चीज़ ध्यान रखना। बट आपको शुरुआत करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और किसी को अगर हराना है ना, सबसे आसान तरीका है पढ़ाई। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लिए तो आप किसी को भी हरा सकते हो, क्योंकि बोला भी जाता है मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। अगर आप अपने आप में हार गए, आपको लगा कि नहीं मैं हार गया, तो कुछ नहीं होगा। बट अगर आप अपने आप को बोल दिए कि नहीं मैं विजेता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और ये जो काम है ना ये मैं ही कर सकता हूँ, है ना, ये आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ पे प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स तो पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर एक मोरल वैल्यूज आपके अंदर डेवलप होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, क्या आपका सही है, क्या आपका गलत है। क्योंकि अब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद भी आप अपने आप को नहीं जज कर पा रहे हो, देन दिस इज टू बैड। ये बहुत ज़्यादा गलत है। तो आपको अपने आप को जज करना ही पड़ेगा अब, वरना कुछ नहीं होगा। सोचते सोचते दिन गुजर जाएंगे, रातें बीत जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर कुछ करना चाहते हो तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।